हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कोरोना क्राइसिस ने सबकी हालत ख़राब कर रखी है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, चारों तरफ अंधकार जैसा माहौल है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की दिशा क्या है, रास्ता क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि प्रॉब्लम क्या है। मेरा ऐसा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि हम लोगों को ट्रेन कर दिया गया है दिमाग को कि वी कैन कंट्रोल द वर्ल्ड, और हम अपनी सारा फोकस, सारी एनर्जी उन चीज़ों में लगाते हैं जिनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग इकोलॉजी के साथ कैसे बिहेव करें, यू कैन नॉट कंट्रोल। यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, बट देयर इज़ वन थिंग यू कैन कंट्रोल, एंड दैट इज़ योर सेल्फ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कुछ नहीं दिख रहा है तो व्हाट आई थिंक आर द 5 rules, 5 principles, 5 things which will not only save you from COVID-19 or Corona, but they will also help you become successful in the coming new world. So number 1, be mentally fit. Mentally fit का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं आपको कोई माइंड एक्सरसाइज करें और माइंड स्ट्रांग हो जाए। मेंटली फिट का सिंपल सा मीनिंग है डोंट यूज़ योर ब्रेन, योर माइंड लाइक अ डस्टबिन। इसमें कचरा मत इकट्ठा होने दीजिए। आपने कभी सोचा है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, भले ही आप किसी से बात नहीं करें, लेकिन जो आप होर्डिंग्स देखते हैं, जो आप सुनते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया या ऑफिस में किसी ने कुछ बात करी, आपने किसी के डिवोर्स की बात सुनी, अब फालतू की बातों में आपके दिमाग में कचरा भर जाता है। आप जो इस सोशल मीडिया में जाते हैं, इतना गार्बेज आपके दिमाग में डाला जाता है, और इसीलिए आपके दिमाग में जो तत्व होने चाहिए, जो विचार होने चाहिए, उनकी जगह सिर्फ कचरा इकट्ठा होता जाता है और आपका दिमाग जो है, माइंड जो है, वीक होने लगता है। तो स्टे फिट, ट्रैवल लाइट, सारे फालतू के विचारों को निकाल दीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। इतने सेल्फिश हो जाइए कि आप दुनिया में और कुछ ना सोचें, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचें। दैट पर्सन अलोन इज मेंटली फिट। वो जो साधु और स्वामी और जो योगी की आप बात करते हैं, हिमालय पे बैठा हुआ है, वो दुनिया के बारे में नहीं सोचता है, वो स्वयं के बारे में सोचता है। दूसरी बात, फिजिकली फिट। अब ये फिजिकली फिट क्या है? फिजिकली फिट को अगेन मार्केटिंग ने कुछ इस तरह से आपके दिमाग में घुसा दिया है कि आपको लगता है फिजिकली फिट का मतलब है जिम जाना, साइज 0 करना, 6 पैक बनाना, मसल बनाना, योगा करना, पिलाते करना, किक बॉक्सिंग करना। मैं भी ये सब करता था, लेकिन मुझे ये समझ में आया फिजिकली फिट का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको झुकना हो आप झुक सकें, राइट? आपको कोई चीज़ उठानी हो आप उठा सकें, आपको दौड़ना हो आप दौड़ सकें, आपको कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए या आप कुछ गलत खा लें तो आपके शरीर में इतनी ताकत हो, इतनी इम्यूनिटी हो कि आप उससे लड़ सकें। चौथी चीज़, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, इस तरह की जानलेवा बीमारियां ना हो जो आपके कंट्रोल में है। बस इतना ही फिजिकली फिट का मतलब है और कुछ नहीं। अगर आपकी सांस फूलती है 4 सीढ़ियाँ चढ़ के, अगर आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, या आप ज़रा सा भी कुछ खा लेते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है, या आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, जो मैं था, तो समझ लीजिए आप फिज़िकली फिट नहीं हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है ऐसी घोड़े बेच के, आप 8 घंटे अगर नहीं सोते हैं इस तरह से, या 4 घंटे या 5 घंटे कि जैसे दुनिया का अंत हो चुका है, तो मतलब आप फिज़िकली फिट नहीं है। अगर आपको कड़क भूख नहीं लगती है तो आप फिज़िकली फिट नहीं है। अगर आपको डट के प्यास नहीं लगती है तो आप फिज़िकली फिट नहीं है। और फिज़िकली फिट में एक और चीज़ भी जुड़ती है, और कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप क्या है, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है। अगर ये चीज़ें भी सही नहीं है तो आप फिज़िकली फिट नहीं है। तीसरी चीज़, फूड, खाना। हम लोगों को बचपन से ट्रेन कर दिया गया है कि खाना जो है कोई इन्जॉयमेंट की चीज़ है। हमें बताया गया अरे खाना हमेशा ग्रुप में खाना चाहिए, दोस्तों के साथ बाहर चलो पार्टी करते हैं। शायद हम वहीं पूरे फूड के प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, क्योंकि फूड जो है ये ईश्वर ने पैदा किया है लाइक मेडिसिन। हम जो भी खाते हैं अगर उसको हम मेडिसिन की तरह समझ के खाएंगे तो हमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने अनुभव से सीखा है। अपनी ज़िंदगी के मैंने 50 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। उसके बाद मैंने कुछ वक्त पहले किसी 2-3 योगी लोगों से, 2-3 जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट लोगों से बात करके, बहुत रिसर्च करके मुझे ये समझ में आया कि आप हर चीज़ हर वक्त नहीं खा सकते। हमें 24 वही खाना रोज़ अगर हम डिसिप्लिन में खाएंगे तो एक तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमें अपना खाना बदलना चाहिए, जो हम करते नहीं हैं। तो
जो खाना है उस पर थोड़ा रिसर्च करिए, आपके शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। आपका जो शरीर है उसको क्या मेथी अच्छी लगती है या पालक अच्छी लगती है, ये स्वयं के एक्सपेरिमेंट से समझिए। और जितना भी आपको खाने की इच्छा हो उसका आधा खाइए, 50%, और देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। और कभी भी खाएं, नियम से खाएं, उसी टाइम पे खाएं, राइट। क्योंकि जब आप उस टाइम पे नहीं खाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपके शरीर में जो एनर्जी है वो आपने डाली नहीं, बिना आपने पेट्रोल डाला नहीं और गाड़ी को चलाने लगे, तो धक्का मार मार के गाड़ी आप कब तक चला सकते हैं। सो फूड कोशिश करिए, अगर आप कभी एक आध दिन महीने में, हफ्ते में फास्ट कर सकें, व्रत कर सकें, तो आप स्वयं करके देखिए इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन खाने को दवा की तरह इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप नेचुरल ज़मीन से उगी चीज़ों पे करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। मैंने एक छोटा सा रूल बनाया जिसको मैं 90% फॉलो करता हूँ, 10-15% नहीं कर पाता हूँ। वो है, कोई भी ऐसा खाना जिसका टीवी कमर्शियल है या टीवी ऐड है उसको हाथ ना लगाइए। आप खुद देखिए आपका वजन अचानक कम हो जाएगा। दैट्स द फास्टेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट। चौथी चीज, स्किल। यू हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेट स्किल और अ प्रोफेशन। अभी तक आप वो करते आए जो सोसाइटी ने बोला, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, इस तरह के प्रोफेशन में आप बिजी रहे क्योंकि पैसा कमाना था, सेटल होना था, शादी करनी थी, बच्चे होने थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप साइड में एक ऐसे प्रोफेशन, ऑल्टरनेट प्रोफेशन की तैयारी करिए जो आपके टैलेंट पे डिपेंडेंट है, जिससे कोई आपसे छीन ना सके। कोई भी टैलेंट हो सकता है, उसका छोटा मोटा उससे अपनी इनकम करने की कोशिश करिए, उसे सीखिए और इमीडिएटली डेवलप करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोरोना क्राइसिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर क्रिएटिव। क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को डिस्कवर करिए। सो फिफ्थ रूल इज क्रिएटिव कॉन्शियसनेस। ईश्वर ने हमको, जब जन्म हम लेते हैं तो 2 वरदान मिलते हैं। पहला वरदान है ब्रीदिंग, वी कैन ब्रीथ, और दूसरा वरदान है क्रिएटिविटी। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप इस वर्ल्ड में जीने के लिए रास्ते ढूंढ सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा वरदान है कि हम एनिमल होते हुए भी इंसान हैं और हम इतनी प्रगति कर पाए। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ आपके आसपास नहीं होगी जिसमें क्रिएटिविटी नहीं छुपी होगी। मेरा आपसे ये बात करना, ये भी तो किसी ने क्रिएट ही किया है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे क्रिएटिविटी को अपने जीवन में फिर से रीडिस्कवर कर सकते हैं, जो बचपन में थी आपके पास, पर धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी और ये कॉर्पोरेट स्लेवरी का जो कल्चर है, इसने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। सो यू रीडिस्कवर क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, जिस एरिया में मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। वी आर मेंटोरिंग सो मैनी पीपल टू रीडिस्कवर योर क्रिएटिव कॉन्शियसनेस। और उससे हुआ यह है कि सिर्फ उनका जीवन ही नहीं बदला है, उनके आसपास, उनके परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, माँ बाप का, दोस्तों का, उनसे जो भी जुड़ता है उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। ऐसा जिन लोगों को हमने मेंटोर किया है उनका ही कहना है। सो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को डिस्कवर करिए और आप देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो ये 5 चीज़, डोंट यूज योर माइंड एज अ डस्टबिन, यूज योर बॉडी टू डू day to day work, not just to look good. 3, eat food as medicine. 4th, find a new profession which aligns and syncs with your gifted talent. And last but not the least, rediscover your creativity, explore your creative consciousness, and become I am Buddha and successful in the new world that is coming in front of us. Use corona crisis in controlling yourself, changing yourself, instead of controlling and changing the world, and see the difference and become successful. All the best. See you later.